हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका बुक्स का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट यहां पर है दीप और है करण आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शन 3:1। अब दीप का नाम पहले लिखा है, 3 पहले लिखा है, तो 3 दीप के लिए होगा, करण के लिए 1 होगा। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। स्टूडेंट क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल में दोनों का दिया है जनरल रिजर्व। मैंने बार बार बताया ना, जनरल रिजर्व मतलब वह पैसा जो पार्टनर के प्रॉफिट से निकाला गया है और ये पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। देन एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, प्लांट है, फर्नीचर है। ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 कैपिटल। पार्टनर्स ने क्या लाया? कैपिटल लाया। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, तो एंट्री हो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। कैश रियल कम्स इन डेबिट। देने वाला कौन है? कोई ना कोई पर्सन है, नाम पर्सनल गिवर क्रेडिट। 1/5 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट 10,000 एज ही शेयर्स ऑफ गुडविल। अब यहां पर स्टूडेंट काफी क्लियर लिखा है ही शैल हैव टू ब्रिंग, और उसी के साथ एक गुडविल का भी पैसा भी लिखा है। इसका मतलब गुडविल किसके अंदर है? तो गुडविल इन कैश। आपको ना सबसे चैलेंजिंग यही चीज है ना, गुडविल इस चैप्टर में समझना। अगर गुडविल समझ में आ गया तो चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि गुडविल कैश में है, तो एक एंट्री कैश का होगा और दूसरा एंट्री किसका हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट का होगा। देन इसने बताया प्रोविजन ऑफ 5% डाउटफुल डेप्थ ऑन डेटर्स, तो डेटर्स को आप मार्किंग कर लो, इनर में लिखना। देन फर्नीचर को भी मार्किंग कर लो, यू राइट इन द इनर। देन स्टॉक भी अप्रिसिएटेड, स्टॉक को मार्किंग कर लो। देन बिल्डिंग भी अप्रिसिएट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग को भी मार्किंग कर लो। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर भी एडजस्टेड। अब इसमें यही एडजस्टमेंट ना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया। अब यहां पर ये बोल रहा है कि जो पार्टनर्स के कैपिटल है ना, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ एडजस्ट करना है। मतलब जिस प्रोपोर्शन में, जिस रेशियो में न्यू पर्सन ने कैपिटल लाया, उसी रेशियो और उसी प्रोपोर्शन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का भी कैपिटल होना चाहिए। और यही ट्रूथ है और यही होता ही भी है। ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं देखोगे कि रेशियो आपको कम मिला बाकी लोगों के कंपेयर में और कैपिटल आपने ज्यादा दिया। क्यों ज्यादा? क्यों कोई दे? क्यों ज्यादा देने की जरूरत क्या है और ज्यादा क्यों देगा? तो यहां पर जिस रेशियो में आप कैपिटल ला रहे हो उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या मैं ये बोलूं कि जिस रेशियो में आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा उसी रेशियो में आप कैपिटल लाओगे। तो यहां पर स्टूडेंट एक वर्किंग करेंगे और उस वर्किंग से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो भी कैपिटल इस बिजनेस के अंदर है वो कैपिटल किसके प्रोपोर्शन में होना चाहिए? तो न्यू पार्टनर के रेशियो के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये ओके स्टूडेंट? चलो नाउ वी ड्रॉ द लेजर। अभी हम लोग लेजर ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट ये आपके सामने लेजर मैंने ड्रॉ कर दिया है, और लेजर देखोगे तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा रीवैल्यूएशन, जिसको मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस बोलता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल है, कैश बैंक है और बैलेंस शीट है। यही लेजर से हम हमेशा ड्रॉ करते हैं। मैंने बार बार आपको समझाया स्टूडेंट की फर्स्ट स्टेप्स होगा हमारा डिसोल्यूशन की तरह ही, ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव लेजर। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करोगे, कैपिटल को कैपिटल में लिख दोगे, रिजर्व्स का पैसा रहेगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो लाइबिलिटी रहेगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी को चला जाएगा। सेम फॉर द एसेट्स, कैश को कैश बैंक में और ऑल एसेट्स बैलेंस शीट का एसेट्स। और उसके बाद से स्टूडेंट आपको करना क्या है? एज पर एडजस्टमेंट। एज पर एडजस्टमेंट में स्टूडेंट्स एक तो आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट मिलेगा, गुडविल को आपको ध्यान देना है कि गुडविल में क्या है, और उसके बाद से आप एडजस्टमेंट को जस्ट रीड करते जाओगे और देखोगे एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट हो, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट, और अगर एडजस्टमेंट के कारण लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन का डेबिट। इसके अलावा स्टूडेंट इसमें चैलेंजिंग कुछ नहीं है। ये ओके? चलो तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी से। जैसे वी हैव द क्रेडिटर, स्टूडेंट हमारे पास ना यहाँ पर क्रेडिटर्स दिया है। अब क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है स्टूडेंट? लाइबिलिटी। तो चलो जरा इसका पोस्टिंग कर लेते हैं।
अब लाइबिलिटी में स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग स्पेस छोड़ देंगे, किस चीज़ के लिए, तो हम लोग स्पेस छोड़ देंगे स्टूडेंट थोड़ा सा कैपिटल लिखने के लिए। एंड देन अदर आइटम्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस सन्ड्री क्रेडिटर्स है स्टूडेंट 40,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, सो वी राइट इन द इनर। बिल्स पेबल के लिए भी स्टूडेंट सेम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000 रुपीज। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट स्टूडेंट सेम, उसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, 11,000 आउटर। देन स्टूडेंट हमारे पास दीप और करण का कैपिटल है, तो हम लोग भी दीप और करण के अकाउंट्स में, पार्टनर्स के अकाउंट में जाते हैं। लाइबिलिटी का पोस्टिंग कर रहे हैं, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट साइड, तो मैंने भी क्रेडिट साइड में लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीप का अमाउंट है स्टूडेंट 60, करण है 20, न्यू पार्टनर को डैश कर दिया। जनरल रिजर्व स्टूडेंट 8,000 है। नंबर्स ऑफ टाइम मैंने रिपीट किया कि जनरल रिजर्व वह पैसा जिसके ऊपर पार्टनर का राइट्स है, तो उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे स्टूडेंट, तो पार्टनर्स के बीच में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर, 8,000 रुपीज़ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया है स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको 3:1 दिया है, तो 3 + 1 4, 4 से डिवाइड कर दोगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई और एक बार 1 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा स्टूडेंट 6,000 और ये होगा 2,000। तो आपका लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग फिनिश हो गया स्टूडेंट। अब आप एसेट साइड देखो, एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस। आप देखोगे कि आपके पास कैश वहां पे दिया है स्टूडेंट, कैश दिया हुआ है, तो कैश हम लोग भी कहाँ पे लिखेंगे, कैश डेबिट है ना, तो हम लोग भी कैश और बैंक के डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये 40 अमाउंट है स्टूडेंट 40,000। देन डेटर्स, डेटर्स क्या है स्टूडेंट आपके लिए, एसेट्स। देखो आपको भी तो एसेट्स में ही लिख कर दिया है, और एडजस्टमेंट है स्टूडेंट, सो यू राइट द इनर कॉलम 32। देन डेटर्स के बाद स्टूडेंट यू हैव द लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है स्टूडेंट 16,000, एडजस्टमेंट है इनर। देन स्टूडेंट यू हैव द स्टॉक 20,000 इनर। देन स्टूडेंट प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, आउटर 30। एंड देन स्टूडेंट यू हैव द फर्नीचर, फर्नीचर के साथ स्टूडेंट एडजस्टमेंट है, यू राइट इन द इनर। ये ओके स्टूडेंट, तो इसी को ना स्टूडेंट हम लोग पोस्टिंग बोलते हैं। हमने यहाँ पे रिस्पेक्टिव अमाउंट को रिस्पेक्टिव प्लेस पर क्या किया, लिखा। अब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है स्टूडेंट ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 कैपिटल के लिए एंड शेयर्स इन प्रॉफिट 10,000 एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। अब स्टूडेंट यहाँ पर काफी क्लियर उसने लिख कर दिया है कि 20,000 रुपीज उसने किसके लिए लाया स्टूडेंट, तो 20,000 कैपिटल के लिए लाया। अब कैपिटल के लिए वो पैसे लेके आ रहा है, बिजनेस में क्या आएगा, कैश, तो एंट्री होगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर्स है शुभम कैपिटल अकाउंट एंड दिस अमाउंट इज स्टूडेंट 20,000। ये ओके। चलो एक और एंट्री कर लेते हैं उसके बाद से। गुडविल का भी उसने पैसा लाया, तो चलो सर स्टूडेंट एक एक एंट्री करते हैं। पहला कैपिटल की एंट्री करते हैं। अब कैपिटल का एंट्री करेंगे हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, तो एक हम लोग कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, तो एक हम लोग लिखेंगे कैश एंड बैंक में।
कैश एंड बैंक में लिखा हमने टू शुभम कैपिटल, कितना 20,000। दूसरा हम लोग कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, शुभम के कैपिटल में। दूसरा कहाँ लिखेंगे, शुभम के कैपिटल में क्रेडिट साइड मैं लिखूंगा कैश एंड बैंक, अमाउंट इज 20,000। नेक्स्ट वन है 10,000 एज ही शेयर्स ऑफ गुडविल। क्वेश्चन रीड किया तभी भी मैंने बताया स्टूडेंट, यहां पर काफी क्लियर लिखा है, कैपिटल के साथ गुडविल लिखकर दिया है कि वो गुडविल का भी पैसा किस में लाया, कैश में लाया। तो गुडविल का पैसा उसने कैश में लाया, दो एंट्री होगा स्टूडेंट, एक कैश का, कैश में पैसा लाया ना स्टूडेंट, तो एंट्री हो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितना 10,000। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इस गुडविल के ऊपर राइट्स किसका है, ये गुडविल मिलेगा किसको, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ओल्ड पार्टनर का इसके ऊपर राइट्स है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग गुडविल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। गुडविल कहां पर, क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, एक पार्टनर कौन है, दीप, दूसरा कौन है, करण। 10,000 रुपीज था ना स्टूडेंट, 10,000 को अगर ये दोनों पार्टनर के बीच में 3:1 में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7,500, 2,500, टोटल कितना है 10,000। तो ये दो एंट्री हुआ स्टूडेंट, दोनों का पहले हम लोग पोस्टिंग करते हैं। आपको एंट्री तो करना नहीं है, तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं। गुडविल का पैसा पार्टनर ने कैश में लाया, तो एंट्री हो गया कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो मैंने कैश एंड बैंक में लिखा टू गुडविल 10,000। मैंने आपको बार बार बताया कि स्टूडेंट, एक गुडविल पे राइट्स किसका है, ओल्ड पार्टनर का। तो गुडविल किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर, उसका भी एंट्री करके आपको बताया। तो एंट्री क्या था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो एक गुडविल पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, कितना आ गया 7,500 एंड 2,500। ये ओके? अगर आप हो तो यस बोलो, कोई भी इश्यू है तो प्लीज अपना प्रॉब्लम्स मेरे तक शेयर करो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेप्थ ऑन डेटर्स। जो इसके पहले भी हम नंबर्स ऑफ टाइम ये सब एडजस्टमेंट हम करते हैं, जिसको आरडीडी बोल सकते हैं स्टूडेंट। आरडीडी कितना बोल रहा हो, 5%। ये है आपका न्यू आरडीडी, सिर्फ आरडीडी आप लिखो, कितना स्टूडेंट 5%, 5%। तो डेटर्स के ऊपर 5% स्टूडेंट, डेटर्स 32,000 है, 32,000 के ऊपर 5% कितना 1,600, आउटर में आ गया 30,400। मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट करते समय सिर्फ ध्यान में रखना एडजस्टमेंट के कारण प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का क्रेडिट, लॉस रिवैल्यूएशन का डेबिट। तो हमको तो लॉस हो रहा है ना, डेटर्स के कारण क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, आरडीडी 1,600। नेक्स्ट वन लिखा है फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड 20%। फर्नीचर, फर्नीचर के लिए इसने क्या बोला, 20% से इसका फर्नीचर स्टूडेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर भी हमको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, लेस डेप्रिसिएशन 20%। तो 11,000 के ऊपर 20% होगा 2,200, 2,200 माइनस करोगे आउटर में 8,800। अब मैं फिर से बोलूंगा कि 2,200 का क्या हो गया, लॉस हो गया ना रे, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन का डेबिट, रिवैल्यूएशन का डेबिट फर्नीचर अकाउंट
फर्नीचर अकाउंट्स है 2200 का लॉस। स्टॉक टू बी एप्रिसिएट, ध्यान रखना स्टूडेंट, एप्रिसिएट बोल रहा है। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? अप्स। एप्रिसिएट का मतलब होता है प्लस। एप्रिसिएट का मतलब इंक्रीज। ए स्टॉक इंक्रीज कितना परसेंट बोला स्टूडेंट? स्टॉक कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? तो ये बोल रहा है 5%। 20,000 के ऊपर 5% स्टूडेंट 1,000, ये हो गया 21। अब एक तरह से बोलूं कि स्टूडेंट स्टॉक मेरा बढ़ा तो मुझे तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना रे। प्रॉफिट हो गया तो कहां लिखना चाहिए? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में कहां मेरा बच्चा लोग? रिवैल्यूएशन में कहां पर? क्रेडिट। मैंने बार बार आपको समझाया ना कि अगर लॉस होगा तो डेबिट और अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में चला जा और जाके वहां पर लिख स्टॉक अकाउंट और अमाउंट है स्टूडेंट 1000। बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड माय डियर, बिल्डिंग भी एप्रिसिएट हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना परसेंट रे बच्चा लोग? 20। तो 16,000 के ऊपर 20% स्टूडेंट, 16,000 के ऊपर विच इज 3,200। 16 प्लस 3,200 19,200। 3,200 स्टूडेंट हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गया आपको 3,200। ये ओके स्टूडेंट? चलो नाउ वी हैव द लास्ट एडजस्टमेंट, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था। अब जरा इस एडजस्टमेंट को अच्छे से देख लेते हैं, देन आवर क्वेश्चन विल फिनिश। आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? चलो तो पहला इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट करते हैं। इस एडजस्टमेंट का नाम ही है एडजस्टेड कैपिटल। इसने बोला है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी इसने तो बोला है स्टूडेंट, नहीं भी बोले, सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल भी बोले ना स्टूडेंट, तभी भी इसको करने के लिए पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो देखो स्टूडेंट, न्यू रेशियो कैसे फाइंड होता है? न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है बैलेंस इनटू ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब आप देखोगे दीप और करण का, दीप करण, दीप और करण का रेशो 3:1 है ना, तो इसका मतलब दीप का रेशो है 3/4 1/4। ओल्ड रेशो ये दिया है। तो ये फॉर्मूला करने के लिए स्टूडेंट मुझे पहला बैलेंस चाहिए। पहला मैं बैलेंस फाइंड करता हूं। अब बैलेंस इस तरीके से फाइंड करोगे, सिंपल आपको सोचना है कि न्यू पर्सन के आने से पहले आपके बिजनेस को 1 रुपीज का प्रॉफिट था। न्यू जो पर्सन आया है उसको अगर आप क्वेश्चंस का फर्स्ट एडजस्टमेंट देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 1/5 शेयर्स बिजनेस ने दिया है, तो इसको 1/5 शेयर्स मिला, 1 में से 1/5 मिला, तो बाकी लोगों के लिए कितना बचेगा? तो बाकी लोगों के लिए बचेगा 4/5। 4/5। अब स्टूडेंट मेरे पास ओल्ड रेशियो भी है, मेरे पास बैलेंस भी है। अब मैं न्यू रेशियो फाइंड करूंगा। न्यू रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे दीप का फॉर्मूला क्या है? बैलेंस इंटू ओल्ड। बैलेंस कितना? 4/5। ओल्ड कितना था? 3/4। 12, ये हो गया 20। दीप के बाद करण, बैलेंस कितना है? 4/5 और ओल्ड रेशियो कितना था? 1/4। ये कितना हो गया? 4 और ये 20। जो न्यू पर्सन है स्टूडेंट, न्यू पर्सन का तो देखो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही दिया है।
न्यू पर्सन का आपको दिया हुआ है। न्यू पर्सन कौन है? न्यू पर्सन शुभम है। वन अपॉन 5। लेकिन जब ये दोनों पार्टनर का डिनोमिनेटर 20-20 है ना स्टूडेंट, तो ये न्यू पर्सन का भी कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो किसी ऐसे टेबल से इंटू करो कि वो 20 हो जाए, तो किससे करना पड़ेगा? 4 से। तो हम लोग 4 से अप्स एंड डाउन 4 से इंटू करेंगे, ऊपर और नीचे इसलिए करेंगे कि उसका इफेक्ट नील रहे। ये हो गया 4 और ये हो गया 20। तो अगर इस समय कोई मुझसे पूछे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो मैं बोलूंगा न्यू रेशो क्या हुआ स्टूडेंट? तो न्यू रेशो दीप, करण और शुभम। तो न्यू रेशो हो गया स्टूडेंट 12, 4 और ये 4। इसको और भी कम करना चाहो तो स्टूडेंट आप कम कर सकते हो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ऐसे भी कर सकते हो, या ये रखोगे तभी भी कोई इशू होने वाला नहीं है। अब मिनिमम करने के चक्कर में मत पड़ो, आप गलत कर दोगे। अब हम लोगों को कैपिटल फाइंड करना है, एडजस्टेड कैपिटल। स्टूडेंट सबको आपको कंपेयर किससे करना है? न्यू पर्सन के साथ। अब हमको फाइंड तो करना है दीप का, लेकिन कंपेयर किससे करना है? न्यू से। तो क्या कंपेयर करना है? रेशो और एक कैपिटल, ठीक है, न्यू के साथ। न्यू शुभम को 4 रेशो मिला, और 4 रेशो के लिए उसको कितना पैसे लाना पड़ा एज अ कैपिटल? तो उसको 20,000 लाना पड़ा। तो दीप बोलता है कि मुझे 12 रेशो चाहिए। अरे बरोबर है ना, तो 12 रेशो चाहिए, तो उस प्रपोर्शन में तू पैसे लेके आ। तो 12 के लिए कितना? क्वेश्चन मार्क। तो 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 4। तो आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट? सॉल्व कर लोगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 3 इंटू 20 60। मतलब कि अगर दीप को 4 के बाद 12 रेशो चाहिए तो उसको कितना लाना पड़ेगा? 60,000। दीप के बाद स्टूडेंट कौन है? करण। इसको भी हम लोगों को न्यू के साथ ही कंपेयर करना है। रेशो कैपिटल। न्यू पर्सन शुभम 4 रेशो के लिए उसको 20,000 लाना पड़ा। तो ये भी बोलता है कि भाई मेरे को भी तो 4 ही चाहिए, तो तू भी उतना ही लेके आ। ये क्या हो गया? 20। एंड लास्ट वन जो न्यू पर्सन है उसको तो 4 रेशो मिला ही है, और 4 रेशो के लिए उसने कितना पैसे लाया? तो 20,000 उसने क्या किया? लाया। शुभम 4 रेशो, और 4 रेशो के लिए उसने कितना लाया? 20,000। तो स्टूडेंट ये इनके एडजस्टेड कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, जो कहां पे जाना चाहिए? इनके कैपिटल में। इनके कैपिटल में, तो इनके कैपिटल में जाकर मैं लिखूंगा इनका कैपिटल एक क्लोजिंग कैपिटल है। तो टू बैलेंस कैरिटर A60, A20 और A20। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता स्टूडेंट, तो यही हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर मिलता लास्ट में कि किस पार्टनर का कितना कैपिटल है, और उसको फिर मैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखता। लेकिन हम लोगों को इनडायरेक्टली ये दिया है, ये कैपिटल अकाउंट DKS 60 20 20। ये हो गया 1 लाख। ये ओके। चलो अब हम लोग स्टूडेंट एक एक लेजर को क्लोज करेंगे और बैलेंस शीट को हम लोग टैली करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे फर्स्ट लेजर देखोगे, रिवैल्यूएशन, तो डेबिट साइड में है स्टूडेंट आपका
2002 3800 और क्रेडिट साइड में है 4200, तो ये 4200 तो ये आपको प्रॉफिट आया 400 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल दीप करण 3:1 300 रिवैल्यूएशन में डेबिट तो पार्टनर में स्टूडेंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन कितना स्टूडेंट 300 100, इसको कुछ नहीं, ये ओके। चलो अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग पार्टनर्स को भी क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब पार्टनर्स को क्लोज करोगे तो आप देखो दीप के अकाउंट में 60 है, 6 है, तो ये हो गया स्टूडेंट 66,000, देन 7,500 एंड देन 300, तो ये हो जाएगा 73,800। 73 क्रेडिट साइड में 73,800, 73,800। डेबिट साइड में 60,000 था ऑलरेडी, इसका क्लोजिंग कितना है 60। मतलब क्रेडिट साइड देखो स्टूडेंट, इसका पहले इतना पैसा था, जनरल रिजर्व का इतना पैसा, गुडविल का इतना पैसा और प्रॉफिट का, मतलब इसका 73,800 है, जबकि प्लस माइनस करके सिर्फ रहना कितना चाहिए 60। तो एक तरह से मैं बोलूं कि 13,800 दीप का इस बिजनेस में एक्सेस है, जो बिजनेस इसको कैश देके सेटल कर देगा। दीप के डेबिट साइड में कैश बैंक है, तो कैश बैंक में क्रेडिट साइड दीप कैपिटल 13,800। सेम फॉर द सेकेंड वन, सेकेंड वन के लिए भी सेम है। सेकेंड वन देखोगे 20 + 2 22 और 2,500, तो 24,500 प्लस 100 तो 24,600, 22 23 24, यस, तो 24,600 24,600। करण के डेबिट साइड में कैश बैंक, तो कैश बैंक में कहां पर क्रेडिट, कैपिटल 4,600। न्यू पार्टनर देखो 20 क्या हो गया टैली। कैश बैंक देखो स्टूडेंट, डेबिट साइड में देखोगे कितना है 40 + 20 60 + 10 कितना हो गया 70। तो आपके डेबिट साइड में मतलब हमारे पास 70,000 रुपीज का 70,000 रुपीज का कलेक्शन था, या समझो 70 था। अब 70 में से खर्चा हुआ एक बार 13,800 और एक बार खर्चा हो गया 4,600, कितना बचा स्टूडेंट 51,600। कैश क्या है स्टूडेंट, एसेट्स है ना रे बाबा, तो एसेट्स कहां चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये है आपका कैश बैंक 51,600। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर थोड़ा भी पेशेंस रख के इस क्वेश्चंस को करोगे 100% आपको समझ में आएगा। इसमें जितना अच्छे से और जितना क्लियर समझाने हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं। इवन मैं वर्किंग भी इसके लिए कर रहा हूं कि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो स्टूडेंट वेलकम, थैंक यू वेरी मच।